हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो जैसा आपको बताया गया था, बड़ी खबर देनी है। चीन के साथ सीमा विवाद पर समझौते को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने पहला सवाल यह पूछा है कि मई से पहले के हालात बरकरार रखने की जिद क्यों नहीं की गई। चीन को हमारे एरिया में 20 जवानों की हत्या को सही ठहराने की इजाजत कैसे दी गई। तीसरा सवाल यह किया है कि गलवान वैली में भारत की संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं किया गया है, या उस इलाके की प्रादेशिक संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने अब से कुछ ही देर पहले सरकार पर यह हमला बोला। अच्छा, आपको यह बात बता दें कि कल जीएसटी डीमोनेटाइजेशन को लेकर राहुल गांधी ने सवाल किए थे, लेकिन जब खबर आई कि अब चीनी सेना भी उस इलाके से पीछे जाएगी, राहुल गांधी का ट्वीट नहीं था। लेकिन अब राहुल गांधी ने ये जानकारी साझा की है सवालों के जरिए जो उनके जहन में चल रही है कि बताइए, वो जो मई से पहले के हालात थे वो बरकरार रखने की जिद क्यों नहीं की गई। चीन को हमारे क्षेत्र में 20 जवानों की हत्या को सही ठहराने की परमिशन, इजाजत कैसे दी गई। और तीसरा सवाल जो पूछा गया है, ये देखिए आपके सामने राहुल गांधी के सवाल रख रही हूं। पहला ये कि मई के पहले के हालात बरकरार रखने की जिद क्यों नहीं की गई। दूसरा यह कि चीन को हमारे 20 जवानों की हत्या को सही करार करने का मौका क्यों दिया गया, यह सवाल पूछा। और तीसरा, गलवान घाटी में क्षेत्रीय संप्रभुता का कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया है। यह भी कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, पुरानी स्थिति बहाल की बात क्यों नहीं हो रही है। मई के पहले जो हालात थे वो बरकरार रखने की जिद क्यों नहीं दिखाई दे रही है। और ये रहा उनका ट्वीट आपके सामने। नेशनल इंटरेस्ट इज पैरामाउंट, सर्वोपरि है राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है टू प्रूव इट, यानी ये कि संप्रभुता और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, ये देश की सरकार को प्रूव करना होगा। तो अगर ऐसा है तो बताइए कि स्टेटस को जो पहले था मई के महीने से, वो अब तक क्यों नहीं उस पर अड़े रहने की बात हुई है। चाइना को जस्टिफाई करने की परमिशन हमारे सैनिकों को हमारी ही जमीन पर 20 सैनिकों का जो मर्डर किया है उसे जस्टिफाई करने की परमिशन किसने दी है। ये 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक तरफ खबर यह आ रही है कि एलएसी पर पीछे हटने को राजी हो गया है चीन। वो इलाका, हालांकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाई जब घुसा नहीं तो पीछे कैसे हटेगा। आज सुबह से आप देख रहे होंगे कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है कि जब पीछे हटा नहीं, माफ कीजिएगा, जब अंदर आया नहीं तो पीछे हट कैसे गया। अब सवाल राहुल गांधी का भी आ गया है कि बताइए, उस इलाके की संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। इससे पहले के जो हालात थे, मई से पहले के जो हालात है वही हालात रहे, जैसे कि तैसे रहे, स्टेटस को मेंटेन हो, इसके ऊपर इंसिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा है। और दूसरा ये कि कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है हमारे सैनिकों की, 20 सैनिकों की शहादत को। 20 जवान कैसे मार दिए गए, ये सरकार क्यों नहीं बता रही है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर लगातार अब रिएक्शंस आने लगे हैं। मैं वो रिएक्शंस आप तक पहुंचाऊं उससे पहले प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी। प्रणय, राहुल गांधी लगातार हमले पे हमला कर रहे हैं और एक ही बात पर कंसिस्टेंसी बरकरार रखे हुए, ये कहते हुए कि चीन हमारी सीमा में घुस आया था। सरकार कह रही है पीछे हटा चीन, और कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि भाई जब अंदर नहीं आया तो पीछे कैसे हट गया। ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है रूपिका। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अंदर कहां से आया। अगर हम ये चाहते हैं कि भारत के नक्शे के अंदर जो सीमाएं नजर आती हैं वहां तक चीन पीछे हट जाए, तो आपको 1 जनवरी 1950 की स्थिति में जाना होगा, जब चीन अक्साई चीन के इलाके में नहीं आया था। उसने तिब्बत और सिंकियांग को जोड़ने वाला रोड नहीं बनाया था। गलवान घाटी, गलवान पोस्ट जो है भारत के पास थी, जो 1962 की लड़ाई में उसने कब्जा किया, और उसी के आधार पर वो गलवान घाटी पर अपनी सॉवरेनिटी का दावा करता है। महान आदमी जो है वहां साउंड पर, उनको पता नहीं है, मुझे सुनना है। आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है
वो जो निर्धारित है उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुताबिक दोनों सेनाएं आपस में पेट्रोलिंग करती हैं, आपस में पेट्रोलिंग का जो प्रोसीजर बना है उसे फॉलो करती हैं। चीन ने उसे यूनिलैटरली अल्टर करने की कोशिश की। अगर आप भारत का बयान देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी साइड यूनिलैटरली एक तरफा तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश नहीं करेगी। जहां तक स्टेटस को एमपी की बात का सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, आई थिंक ये बात काफी समय से सरकार की तरफ से जो जितनी भी वार्ताएं हुई उसके अंदर ये कही जा रही थी कि स्टेटस को एंटे यानी 1 अप्रैल 2000 या 1 मई 2020 की स्थिति के अंदर वापस लौटें और एलएसी को रेस्पेक्ट किया जाए। यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों के बीच में तय है, जो पर्सेप्शनल एरिया है, जो पजल्स एरिया है, उनका रेस्पेक्ट किया जाए। यही बात है। एलएसी की डेफिनेशन प्रणय उपाध्याय लगातार बताने की कोशिश की जा रही है रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से, आर्मी की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन वो एलएसी की डेफिनेशन ही कांग्रेस की तरफ से समझी नहीं जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।